करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। कथा तो वही पुरानी है महाभारत की। कथा क्या ऐसी व्यथा है जो तब से लेकर अब तक पुरुष जाति पर एक धब्बा बनी हुई है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा उस द्वापर युग का युग पुरुष अपनी अकेले की नहीं, पांचों भाइयों की साझे की पत्नी द्रौपदी को जुए में हार जाता है। भारी सभा में दुर्योधन के आदेश से, कर्ण की सम्मति से, यहाँ तक धृतराष्ट्र के मौन से दुशासन उसको वस्त्र विहीन करना चाहता है। उस सभा में जहाँ परिवार के वयोवृद्ध तथा देश देशांतर के जाने माने लोग उपस्थित हैं, भला कोई तो दुशासन के उस कुकृत्य का विरोध करता? जैसे सारी सभा को लकवा मार गया था, या सब इसके लिए राजी थे। हाँ, 100 कौरवों में से एक विकर्ण विरोध की आवाज़ उठाता है, किंतु उसे कर्ण द्वारा दबोच दिया जाता है। केवल कृष्ण का ही व्यक्तित्व काम आता है। जब पितामह भीष्म, श्वशुर धृतराष्ट्र, चाचा विदुर, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा जैसे महारथी और रिश्ते में बहुत ही समीपवर्ती लोग मौन हो इस दृश्य के दृष्टा बने हैं, तो अकेले कृष्ण ने किस नाते द्रौपदी की लाज बचाई? यह बात मेरे मन को बहुत मथ रही थी। संयोग की ही बात कहिए कि इसी बीच लोहिया जी की एक पुस्तिका पढ़ने को मिल गई, द्रौपदी या सावित्री। अपनी इस पुस्तक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, कृष्णा कृष्ण के संबंध में कुछ वह मर्द औरत वाला प्रेम रहा हो, यह बहुत ही खींचतान करके महाभारत के आख्यानों से साबित कर सकते हैं, वरना मेरे जैसा आदमी कहेगा कि वह केवल सखा सखी का संबंध है, और ऐसा कि जिसमें शारीरिक प्रेम का कोई भी अंश न रहा होगा। द्रौपदी बड़ी गजब की औरत थी। वह कोई डरपोक औरत नहीं थी। सारे संसार के इतिहास में, वाङ्मय में, किंवदंती में आपको कोई एक और ऐसा संबंध नहीं मिलेगा। वह सखा सखी संबंध है। इसमें भाई बहन का भी संबंध है, इसमें प्रेमी प्रेमिका का भी संबंध है, इसमें माँ बेटे का कहना भी गलत न होगा। कुछ बाप बेटी का अंश भी हो तो हो, शायद माँ बेटे का भी कह सकते हो। एक माने में यह कहना अनुचित नहीं, सही होगा कि माँ बेटे, बाप बेटी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, सब संबंधों को यदि किसी तरह से जोड़ दो, फिर उसका निचोड़ निकालो, तो वह सखा सखी वाला संबंध होगा। सखा सखी का संबंध बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस रिश्ते को पढ़कर लगता है बहुत अच्छा है। वह दिल की दुनिया और समाज को बहुत ही एक बनाने वाला संबंध है। लोहिया जी ने अंत में जो निर्णय इस संबंध में दिया है, वह इतना महान है कि साधारण व्यक्ति तो यह सोच ही नहीं सकता। और सब पर तो नहीं, परंतु प्रेमी प्रेमिका वाले संबंध पर मुझे एक बात कहनी है, और वह यह कि द्रौपदी का जब स्वयंवर होता है, उस समय देश देशांतर से चुने हुए वीर राजकुमार वहाँ एकत्र होते हैं। ब्राह्मण वेश में छिपे हुए पांडव भी उपस्थित हैं, और दुर्योधन तथा कर्ण भी। स्वयं कृष्ण भी बलराम के साथ बैठे हैं। क्षत्रियों में से कोई भी स्वयंवर में निर्धारित लक्ष्य को वेध नहीं पाता। तब ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ब्राह्मणों की ओर से आते हैं। यदा निवृत्ता राजानो धनुषः सज्ज कर्मणः अथोदतिष्ठद् विप्राणाम मदलाज्जिश्लु रुदाराधि। जब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। क्या इसके पूर्व कृष्ण नहीं खड़े हो सकते थे? क्या कृष्ण जैसा योद्धा उस लक्ष्य को नहीं वेध सकता था? कृष्ण का द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की चेष्टा न करना, इस बात का अपने आप में अकाट्य प्रमाण है कि उनके मन में द्रौपदी के प्रति प्रेमिका वाला भाव उठा ही नहीं था, जबकि द्रौपदी
वहाँ पूर्ण श्रृंगार किए उपस्थित थी। कृष्ण तो अर्जुन की इस महान सफलता पर प्रसन्न होते हैं। वे अपनी प्रसन्नता अपने बड़े भाई बलराम से उसी समय व्यक्त कर देते हैं जब पराजित अन्य राजकुमार अर्जुन को मारने के लिए तैयार होते हैं। यथा नृपाः पांडव माज्य मध्ये तम प्राव्रवित चक्रधरो हलायुधम बलम बीजानन पुरुषोत्तमस्तदा न कार्यमारेण च संभ्रमस्त्यधया। महाभारत में लिखा है, भीमानुजो योधयितुम समर्थ एको हि पार्थ ससुरासुरान बहून अलम विजेतुम किमु मानुषान नृपान साहाय्यमस्मान यदि स्वयसाची स वांछति स्म प्रयताम वीर पराभवः पांडुसुतेन यासीन। राजा लोग रणभूमि में पांडुपुत्र के प्रति अपना क्रोध जब प्रकट कर रहे थे, उसे सुनकर अर्जुन के बल को जानते हुए चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि बहुत से देवता और असुर एकत्र हो जाएं तो भी भीम के छोटे भाई कुंती कुमार उन सबके साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ हैं। फिर इन मानव भूपालों पर विजय पाना कौन बड़ी बात है। यदि अर्जुन हमारी सहायता चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वीरवर, मेरा विश्वास है कि पांडुपुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। कृष्ण इस अवसर पर अर्जुन की सहायता के लिए भी तैयार हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण के मन में द्रौपदी के प्रति वह भाव कभी उठा ही नहीं जिसकी ओर लोहिया जी ने संकेत किया है। वन पर्व में लिखा है, काम्यक वन में जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं तब द्रौपदी कृष्ण से कहती हैं, चतुर्भिः कारणैः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्मि नित्यशः संबंधात् गौरवात् सख्यात् द्रभित्वेनैव केशवः। श्री कृष्ण, 4 कारणों से सदा आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। सच्चाई यह है कि द्रौपदी जब श्री कृष्ण और पांडवों के संबंधों के चलते कृष्ण के संपर्क में आती है, उसी क्षण से दोनों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। द्रौपदी एक महान नारी की संपूर्ण अस्मिता की छाप कृष्ण पर छोड़ती है और कृष्ण एक महापुरुष के रूप में द्रौपदी को प्रभावित करते हैं। संबंधों की यह प्रगाढ़ता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। फिर तो कृष्ण पर उसे पूर्ण आस्था और विश्वास हो जाता है। उसके मन में यह दृढ़ भावना हो जाती है कि मेरे निजी तथा पांडवों की हर समस्या तथा विपत्ति का उत्तर मात्र कृष्ण ही हैं। यदि कृष्ण की बाहों की छाया हम पर बराबर बनी रहती है तो हम प्रत्येक संकट का मुकाबला कर लेंगे। एक ही वाक्य में यह जान लिया जाए कि द्रौपदी अपनी आस्था, विश्वास और शरणागति के बल पर कृष्ण पर गुमान करने लगी। उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लिया और उसका यह गुमान अंत तक बना रहा कि मैं तो कृष्ण की बहन हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, बस और कुछ नहीं। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य महाभारत कथा में लिखते हैं, इस प्रकार करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वे बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो, मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूँगा। आधुनिक कवि स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा अपने द्रौपदी खंड काव्य में लिखते हैं, आनंद पुलक आह्लाद दिव्य उन्माद देह मन वाणी, द्रौपदी जीवनी शक्ति पंच तत्वों की वह कल्याणी, योगेश्वर की वह बहन योगिनी शक्ति कर्म की तृष्णा, पंचाग्नि शक्ति साकार व्योम अवतार कारिणी कृष्णा। तात्पर्य यह कि मेरे मन में ही नहीं, मेरे पूर्व और कई विद्वानों के मन में
यह प्रश्न उठ चुका है कि द्रौपदी और कृष्ण में कौन सा संबंध था, जिसके कुछ प्रमाण ऊपर दिए गए हैं। मैंने यह काव्य लोक भाषा भोजपुरी में लिखा है, अतः जिस बात को कहना चाहा है वह सब लोक संदर्भ एवं लोक जीवन पर ही आधारित है। थोड़ी देर के लिए ऊपर की सारी बातों को छोड़ दें और अब साधारण बात पर विचार करें। लोक जीवन में एक पुरुष की दो पत्नियों जो आपस में सौतें होती हैं में से एक का भाई दूसरे का भाई माना जाता है। यह बात सभी जानते हैं कि द्रौपदी और सुभद्रा दोनों ही अर्जुन की पत्नियां थीं और कृष्ण सुभद्रा के भाई थे। ऐसी स्थिति में वे द्रौपदी के भी भाई हुए। एक कल्पना और करें, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु कृष्ण को मातुल कहता था और वे मातुल थे भी। जिस तरह वह सुभद्रा को माँ कहता था, उसी तरह द्रौपदी को भी माँ ही कहता था। द्रौपदी के पांचों पुत्र जिस तरह द्रौपदी को माँ कहते थे, उसी तरह सुभद्रा को भी निश्चित है कि ये कृष्ण को मामा ही कहते रहे होंगे। ये सब बातें इस तथ्य को मानने के लिए पर्याप्त हैं कि कृष्ण द्रौपदी के भाई थे और द्रौपदी कृष्ण की बहन थी। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि द्रौपदी अपने युग की सर्वाधिक असाधारण नारी थी और कृष्ण भी असाधारण पुरुष थे। वह कृष्ण है तो वह कृष्णा। पांडवों के जीवन में जब द्रौपदी का प्रवेश होता है, तब से लेकर अंत तक सारे पुरुष समाज के लिए वह एक विकट समस्या के रूप में बनी रह जाती है। उसे जितना भरोसा विश्वास अपने भाई पर था, उतना अपने पांचों पतियों पर भी नहीं था। उसका सब कुछ एक ऐसा अनंत है जिसे केवल उसके भाई कृष्ण ने ही समझा। पूरे कुरुकुल की परिधि उसकी महानता में पता नहीं कहाँ खो जाती है, जबकि उस कुटुंब में एक से एक दिग्गज पड़े हुए हैं।